हेलो बच्चों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं और हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन का 3 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 से जो आगे क्वेश्चन है ना, यानी फर्स्ट का 3। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे, पहला का चौथा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है 4u² + 8u। चूंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि इसमें क्या निकालना है, बहुपद के शून्यक, और शून्यक निकालने के बाद उसको जांच भी करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जांच करते हैं। ठीक है, दिया है। चूंकि हम लोग ये जानते हैं क्या कि बहुपद का शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालना है तो जो भी बहुपद दिया है उसकी इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे, है ना। यानी कि 4u² + 8u इक्वल टू क्या लेंगे, 0। क्योंकि शून्यक निकालने के लिए इतना जो भी बहुपद दिया है उस उतना इक्वल टू क्या लेंगे, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो u का वैल्यू निकलेगा वही उसका शून्यक होगा, और वैसा वैल्यू निकलेगा जो u का वैल्यू पुट करने पर जो बहुपद दिया वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही तो बहुपद का शून्यक होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों में से 4u कॉमन जाएगा, तो ये 4u² है, उसमें से 4u कॉमन गया, यहाँ से बचा क्या, u प्लस, अब 8u है, उसमें से 4u कॉमन चल गया, यानी 4 कॉमन चल गया, u भी कॉमन चल गया, सिर्फ यहाँ बचेगा क्या, 2। क्योंकि 4 से 2 से गुना होगा तो इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 4u = 0 होगा, या फिर u + 2 = 0 होगा, तभी तो वैल्यू का वैल्यू, तभी तो इसका मान 0 होगा, है ना। अगर 4u = 0 है, यहाँ से u का वैल्यू क्या निकलेगा, 0/4, यानी u का वैल्यू निकल गया 0। क्या निकल गया, 0। अगर u + t = 0 है तो यहाँ से u का वैल्यू क्या निकलेगा, -2 निकलेगा। ठीक है, तब देखिए u का वैल्यू निकल गया। अब u का जो वैल्यू निकला यही तो हमारा क्या है, शून्यक है, अर्थात अल्फा = 0 और बीटा = क्या है, -2 है। अब हमको करना क्या है, जांच करना है। शून्यक निकल गया, अब इसको जांच करना है। जांच हम लोग कैसे करेंगे, नहीं जांच हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा + बीटा = -b/a होता है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर a b c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, अब ये जो स्क्वायर के सामने है वो हमारा ये, चूंकि द्विघात जो बहुपद होता है किस रूप में होता है, बहुपद जो हमारा होता है ax² + bx + c, किस रूप में होता है बहुपद। अब देखिए ax ना देखे, यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या दिया, u दिया, यानी au² + bu + c, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये, अब देखते हैं a b का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, a का वैल्यू कितना है, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4, b का वैल्यू कितना है, 8, और c का वैल्यू कुछ है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a b c का वैल्यू हम लोग रखेंगे, अल्फा + बीटा। अल्फा क्या निकला हमारा, अल्फा निकला है 0, प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना निकला, -2, -b/a, -b, और -b का वैल्यू है, यानी b का वैल्यू है 8 और a का वैल्यू है 4, 4 से 4 दूना 8। अब 0 + -2 कितना होगा, -2, इधर -2, दोनों बराबर आ गया। ठीक है, तो शून्यकों का योग निकल गया। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब बताइए शून्यकों का गुणनफल क्या क्या फार्मूला होता है, यानी अल्फा इंटू जो बीटा निकलेगा वो क्या होगा, c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा हमारा है 0 और बीटा है -2, c का भी वैल्यू है 0 और a का वैल्यू 4।
अब इस तरीके 0 से गुना करेंगे 0, और कोई भी नंबर से 0 को भागा देंगे 0 आएगा। ये भी जांच हो गया, ये भी जांच हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए, हम लोग का जो है चौथा प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। ठीक है, अब जो सवालों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। आइए आपके सामने हाजिर करते हैं पांचवा क्वेश्चन। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ हो, चलिए एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, तो देख लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी वीवीआई प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न जैक बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ये वाला प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका शून्यक निकालना है। देखिए, शून्यक निकालना है तो सबसे पहले एक चीज हम लोग देखेंगे, हल करेंगे और जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, दिया है t² माइनस 15। अब चूंकि शून्यक निकालना है तो राइट में हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये बी सी नहीं लेते, ये टी वेरिएबल टाइप टी में यहाँ ए की जगह पर क्या है, कुछ नहीं, 1 है। अब बताइए बी की जगह पर कुछ नहीं है, नहीं है, 0 है। सी की जगह पर क्या है, -15 है। ठीक है, ये बी सी का वैल्यू लीजिए। अब चूंकि t² माइनस 15 बराबर 0 है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, t² माइनस 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बोलेंगे रूट कहां से आ गया, तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का रूट में अगर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, से √3 का स्क्वायर लिखें कितना आएगा, 3 ही आएगा। √2 का स्क्वायर लिखें कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्यों, चूंकि ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और इससे ये कट जाता है, रूट से कट जाता है, रूट से कट जाता है, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू। तो इसी प्रकार 15 है तो उसको क्या √15 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं। तो यहां पर एक फार्मूला आ गया। कौन सा फार्मूला, आप बताइए फार्मूला, अब बताइए फार्मूला, कौन सा फार्मूला यहां लगेगा, आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जानते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, और बिना फार्मूला का जो है ये छोड़ेगा नहीं पीछे बाबू। और ये +b का होल स्क्वायर, ये -b का होल स्क्वायर, यही सब तो फार्मूला ज्यादा यूज होता है। अब ये कौन सा फार्मूला में, तो चूंकि हम लोग जानते हैं a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a माइनस b। कोई दिक्कत, अब उस देखिए a² माइनस b², ए की जगह पर t है, b की जगह पर √15 है, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस √15 इंटू t प्लस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू निकलेगा, तो t माइनस √15 बराबर 0 होगा, या फिर t प्लस √15 बराबर 0 होगा। यहाँ से t का वैल्यू क्या निकल जाएगा, √15, और यहाँ से t का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -√15 निकल गया। एक जगह प्लस में √15 निकला, एक जगह माइनस में √15 निकला। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यही हमारा अल्फा है, यही हमारा क्या है, बीटा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अल्फा है, और ये हमारा क्या है, बीटा है। ठीक है, अब यदि ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जांच करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जांच। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। चलिए देखते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना निकला है, √15, बीटा का वैल्यू -√15, -b/a, यानी b का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है। देखिए b का वैल्यू कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है, t है ये नहीं, तो क्या हुआ 0, और a का वैल्यू है 1। अब एक ही देखिए √15 प्लस माइनस √15, और ये तो 0 ही होगा, 0/0, और ये भी 0 होगा, इधर भी 0 हो गया। ठीक है, अब इसका गुणनफल को जांच करते हैं। ये शून्यकों का योग हो गया, अब शून्यकों का गुणनफल को देखते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और आप लोग अचानक देखें तो मेरा शर्ट का कलर चेंज हो गया, कारण कि उस दिन मेरा माइक जो है टूट गया था, गिर गया था, और आज हम लोग बिना माइक का रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 6 बच गया है ना। इसका जो है निकालना है शून्यक। सबसे पहले जो दिया द्विघात बहुपद क्या है, दिया गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद
क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अगर बात करें यहाँ a बराबर क्या है 3, b बराबर कितना है -1 और c बराबर -4 है। ठीक है, क्योंकि हमको निकालना है शून्यक पद, इसलिए बहुपद के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। अब बताइए बहुपद का शून्यक निकालना है तो जो भी बहुपद दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे कितना आएगा माइनस से 12 आएगा, -12x² आएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना में तोड़ेंगे ताकि 3 4 ये 12 यानी 3x माइनस 4x लिखेंगे यानी 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या x प्लस 1 और यहाँ से -4 कॉमन जाएगा तो बचेगा x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ भी x प्लस 1 यहाँ भी x प्लस 1 है तो x प्लस 1 दोनों जगह से कॉमन गया तो यहाँ बचा क्या 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो शून्य निकलेगा, एक x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा -1 और यहाँ से 3x बराबर -4 या फिर इधर आके +4 x बराबर क्या निकलेगा 4/3। ठीक है, यानी अल्फा का मान ये निकल गया और बीटा का मान ये निकल गया। अब हमको करना क्या है जांच करना है। अब जांच में हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। और अल्फा का वैल्यू कितना निकला है -1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है 4/3 -b/a माइनस b का वैल्यू कितना दिया -1/a का वैल्यू 3। अब यहाँ कुछ नहीं देखा है, इसका एलसीएम लेंगे 3 -3 + 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3 यानी 4 में 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3। ये योग हो गया जांच। अब हम लोग गुणनफल डालते हैं। क्या जानते हैं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब अल्फा का वैल्यू कितना है -1 और बीटा का वैल्यू कितना है 4/3। c का वैल्यू कितना दिया है -4 और a का वैल्यू कितना है 3। इसको जब 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4/3 आएगा और इसका -4/3 आएगा है ना, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया जांच हो गया। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।